हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। और आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू विंग और आई लव यू लेंजन के पार्ट 9 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। लास्ट पार्ट में मैंने गलती से पार्ट 7 बोल दिया था, बट वो पार्ट 8 था। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग सभी बैन क्लैन के जितने भी जो मासूम लोगों को उन लोगों ने बंद करके रखा था, जिन क्लैन के लोगों ने उन्हें छुड़ा करके ले जाता है अपने साथ। और इसके बाद ना सब लोग ना वापस से हुए शांग के रूम में आ गए थे। और हुए शांग के रूम में आके ना स्याओ सिंचेन ने बताया था कि वीइंग की जो बंसी है, बांसुरी चेंचिंग, वो किसके पास है। और उस व्यक्ति का नाम सुन के, उसका ना नाम सुन के कि वो जिन गुनगायों के पास है, ये सुनकर ना जेवुजुन की ना एकदम तबीयत खराब हो गई थी। उनको ना विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन गुनगायों ऐसा कर सकता है। उन्हें बिल्कुल भी ना विश्वास नहीं हो रहा था गाइस। और वो ना अपना सिर पकड़ के ना वहाँ पे ना बैठ जाते हैं। एक चेयर थी, उसके ऊपर ना वो ना बैठ गए थे। और जियांग चैंग ना उनको ऐसे देख के, जेवुजुन को ना ऐसे देख के ना जियांग चैंग को ना बहुत बुरा लगता है। और जियांग चैंग को ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था कि जिन गुनगायो ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना मासूम दिखता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जियांग चैंग को भी ना विश्वास नहीं होता, वहाँ पे ना किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी ना सॉन्गलेन कहता है कि जब स्याओ सिंचेन और मैंने देखा ना, तो वो बांसुरी उसके पास हमने उसकी कमर में फंसी हुई देखी है। वो उसे ना छुपाने की कोशिश कर रहा था। जेवुजुन ना बहुत हिम्मत करके कहते हैं कि हमें कैसे भी करके ना उससे वो बांसुरी लेनी होगी, क्योंकि मैंने उसे म्यूज़िक सिखाया है। जेवुजुन ने ना म्यूज़िक सिखाया था उसको, क्योंकि नी मिंजू की ना तबीयत खराब रहती थी, इस वजह से ना उन्होंने सिखाया था उनको। जब वो बैन क्लैन से लड़ रहे थे ना, तो उनको ना बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उनको हील करने के लिए, नी मिंजू को हील करने के लिए जेवुजुन ने जिन गुनगायों को ना म्यूज़िक सिखाया था। जेवुजुन ना कहते हैं कि जैसे हमारी लैन क्लैन में ये हील करने वाला म्यूज़िक है, ऐसे ही ना एक बीमार करने वाला भी ना म्यूज़िक है। और वो म्यूज़िक हमारे लैन क्लैन की जो सीक्रेट लाइब्रेरी है उसमें रखा हुआ है। और मैं वहाँ पे ना जिन गुनगायों को ना लेकर गया हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि उसने नहीं लिया होगा। लेकिन नी मिंजू की तबीयत को देखकर ऐसा लगता है कि उसने वो लिया है। तो गाइस यहाँ पे ना हमें पता चलता है कि नी मिंजू की ना तबीयत खराब है और वो ना यहाँ पे नहीं आए थे, वो इस जगह पे नहीं आए थे। उन्होंने अपनी जगह नी हुएशांग को भेजा था। अब आगे ना स्टोरी में हमें दिखाते हैं, जेवुजुन जैसे ही इस बात को कहते हैं ना, तो नी हुएशांग ना कहता है, इसीलिए मेरे भाई की तबीयत इतने दिन से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आपको पता है जेवुजुन, जब तक आप वहाँ पे थे ना, मेरे भाई की तबीयत ना ठीक हो रही थी, बड़े भाई की। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से आए हो, उसके बाद से ना उनकी तबीयत में ना कोई सुधार नहीं है। वो और ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, वो ना और भी ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता। वो छोटी छोटी बातों पे ना पहले भी गुस्सा करते थे, लेकिन इतना नहीं, अब तो वो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इस बात को सुन के ना जेवुजुन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो ना तुरंत खड़े होके ना वहाँ से ना जिन गुनगायों के पास ना जाने लगते हैं। तब ना जियांग चैंग कहता है कि जेवुजुन रुकिए, आपका जाना ऐसे सही नहीं होगा, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अकेले मत जाइए। तब ना जेवुजुन अपनी सिर को हाँ में हिलाते हैं और जियांग चैंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं जिन गुनगायों के पास। जेवुजुन और जियांग चैंग के जाने के बाद ना सॉन्गलेन और स्याओ सिंचेन, ये दोनों ना सोचते हैं कि अगर जिन गुनगायों के पास वो बांसुरी है, वीइंग की चेंचिंग है, तो फिर वो अपने रूप में नहीं मिलेगा। वो ज़रूर बेन रूहान को उस बांसुरी को देने गया होगा। ये सोच के ना वो दोनों ना तुरंत वहाँ से ना निकलते हैं। और उन्हें ना पता था कि बेन रूहान कौन सी जगह होगा, क्योंकि जिन क्लैन ने ना अपने ईस्ट साइड पे ना जाने को मना करा था। महल का जो ईस्ट एरिया है उसमें जाने को मना किया था।
वो दोनों ना वहाँ पे ना छुपते छुपाते सैनिकों से बच के ना अंदर चले जाते हैं। और वो अंदर जाने से पहले ना जैसे ही वो वैन रूहान के रूम के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ना जिन गुनगायो, वैन रूहान और जिन गोंसा जी तीनों आपस में किसी बात को लेकर ना थोड़ा सा मतलब झगड़ा कर रहे हैं, किसी बात के ऊपर झगड़ रहे हैं। तब ना सॉन्गलैन और स्याओ सिंह चैन ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद ना एक दूसरे को ना बहुत टाइट ना हग करते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों ना एक दूसरे को ना टाइट हग करने के बाद ना कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए हमें सब लोगों को ना बचाना होगा, क्योंकि इस बांसुरी में बहुत ज़्यादा ताकत है और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सभी का। और ये कह के ना वो लोग ना एक छोटी सी ना किस करते हैं लिप्स पे एक दूसरे के। और इस बात को कह के वो वीइंग के दिए हुए तालिस्मान से अपना बेस बदलते हैं। और वो ना उस तालिस्मान को जैसे ही अपने ऊपर एक्टिवेट करते हैं वो एकदम उनका ना गेटअप ना चेंज हो जाता है और वो ना एकदम लड़कियों की तरह ना दिखते हैं, दासियों की तरह। फिर वो ना एक दासियाँ आ रही होती हैं 3-4, उनसे उनके साथ मिलके ना वो रूम के अंदर चले जाते हैं। और रूम के अंदर जाके ना वहाँ पे ना डांस वगैरह का प्रोग्राम था उनका और ड्रिंकिंग थी। जैसे ही वो दासियाँ अंदर जाती हैं रूम में तो जिन गुनगायो, जिन गोंसा और वैन रूहान ना चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वो जिस भी विषय में बात कर रहे थे ना वो ना उस सब्जेक्ट को ना एकदम क्लोज कर देते हैं। और दासियों से जिन गोंसा कहता है कि तुम लोग यहीं पे है क्या है, हमारे लिए अल्कोहल दो हमें। जिन गुनगायो अल्कोहल पीने से मना कर देता है, लेकिन वैन रूहान और जिन गोंसा को ना बहुत ज़्यादा नशा हो गया था। और जैसे ही जिन गुनगायो जी देखता है कि इन्हें ड्रिंक करते करते बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा नशे में है, तो वो तुरंत उस बांसुरी को निकाल के ना प्ले करने ही वाला था कि सॉन्गलैन डांस करते करते ना उसके पास पहुंच जाता है और उस बांसुरी को ना उससे ले लेता है। लेकिन वो डांस करना ना बंद नहीं करता, जिससे कि जिन गुनगायो को ना शक ना हो, डाउट ना हो। लेकिन उसका ना जो असर था जादू का वो ना ख़त्म होने वाला था। वीइंग ने बताया था कि इसका असर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे रहता है और 4 घंटे पूरे होने में ना सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी वहाँ पे ना जेवूजुन आ जाते हैं जियांग चैंग के साथ। और जेवूजुन और जियांग चैंग ना जब ये देखते हैं कि एक दासी के हाथ में वो बांसुरी है तो वो कहते हैं कि इस बांसुरी को मुझे दो और उस दासी से वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन वो दासी ना सॉन्गलैन था तो वो ना जाता नहीं है वहाँ से, वो ना साइड में खड़ा हो जाता है। और जियांग चैंग को ना ये ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब ना सॉन्गलैन की तरफ जैसे ही जियांग चैंग बढ़ता है उसके ऊपर चिल्लाता है कि यहाँ से जाओ, तुमने सुना नहीं जेवूजुन ने क्या कहा। तब ना चुपचाप से ना सॉन्गलैन निकाल के अपनी तलवार दिखाता है और उस तलवार को देखते ही ना जियांग चैंग समझ जाता है कि ये सॉन्गलैन है। और उसको ना इतनी हंसी आ रही होती है जियांग चैंग को ऐसे देख के, सॉन्गलैन को इस तरीके से देख कर ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। लेकिन वो ना अपनी हंसी को ना कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके ना कहता है कि ठीक है तुम यहीं पे रुको, हमें काम है तुमसे। और वो ना जेवूजुन के पास जाके ना धीरे से कहता है कि ये ना वीइंग के तालिस्मान का असर है, ये दोनों ना सॉन्गलैन और स्याओ सिंह चैन है, ना कि दासियाँ। तो जेवूजुन कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद ना जिन गुनगायो से ना कहते हैं जेवूजुन कि तुम ये क्या कर रहे थे। जिन गुनगायो मैंने तुम्हें हील करने का म्यूज़िक सिखाया था, तुमने ये म्यूज़िक बचाने वाले थे, तुम कौन सा म्यूज़िक बचाने वाले थे मुझे बताओ। तुमने ये म्यूज़िक चुराया है, हमारी लैंड की लाइब्रेरी में से तुमने म्यूज़िक चुराया है। तब ना जिन गुनगायो ना एकदम अपनी ना घुटनों पे ना बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बड़े भाई, मेरे को ना इन लोगों ने ना कहा था ऐसा करने के लिए, मेरे फादर ने कहा था ऐसा करने के लिए, इसलिए मैंने किया। मैं करना नहीं चाहता था, मैं मजबूर था।
जीवू जुन को ना ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था और वो ना बस पिघलने ही वाले थे, जिन गुनगायों की बातों में ना आने ही वाले थे। तभी ना जियांग चैंग कहता है कि बस करो, तुम अपना ये ड्रामा ना किसी और को दिखाना, हमें नहीं। हमें ना सब कुछ पता चल गया है कि तुम ना इन लोगों से ना मिले हुए हो। और ऐसा कह के ना जियांग चैंग ना उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। तब ना जिन गुनगायो कहता है कि प्लीज़ मास्टर मुझे मत मारिए, प्लीज़ राजकुमार मुझे मत मारिए, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है। मेरे फादर ने कहा था, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे फादर ने मुझे मजबूर किया था ऐसा करने के लिए। मेरी माँ ना बहुत ज़्यादा बीमार है। इस लाइन को सुन के, इस शब्द को सुन के कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके इलाज के लिए ना पैसों की ज़रूरत है, जीवू जुन का ना सिर एकदम दर्द करने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जीवू जुन कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, मैं तुम्हारी हेल्प करता, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तुम मुझसे कहते तो सही एक बार आकर के। जिन गुनगायो ना एकदम घुटनों पे बैठ के ना और बो डाउन होके ना जीवू जुन से ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसको कुछ ना करें। उसके बाद ना सॉन्गलैन को एक आइडिया आता है और सॉन्गलैन ना कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना होगा। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तुम हमें बताओगे। तुम आज इन्हें ख़त्म करने वाले थे, मारने वाले थे और शायद इनकी जगह पर खुद बैठने वाले थे गद्दी पर। इसलिए आज तुम ऐसा कर नहीं पाए हो हमारी वजह से, लेकिन तुम हमारी हेल्प करोगे। ये लोग क्या करना चाहते हैं, कब कहाँ पे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन सा प्लान बना रहे हैं, सब कुछ तुम हमें बताओगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिन गुनगायो ना इस बात के लिए ना एग्री हो जाता है और जैसे ही वो एग्री होता है ना तो जियांग चैंग को डाउट तो होता है, लेकिन वो अपनी तलवार जीवू जुन के कहने पर हटा लेता है, साइड कर लेता है। और जीवू जुन कहते हैं जिन गुनगायों से कि मैं इस बांसुरी को लेकर जा रहा हूँ और वीइंग को, मास्टर वे को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना तुम अपनी तरफ से। और अगर ये लोग ढूंढने जाते हैं तो तुम हमें बताओगे पहले कि ये लोग जा रहे हैं मास्टर वे को ढूंढने। ऐसा कहकर ना जीवू जुन, जियांग चैंग, सॉन्गलैन और स्याओ सिंचेन ना वहाँ से जाने लगते हैं। तब ना हिम्मत करके ना जिन गुनगायो ना पूछता है कि ये दोनों दासियाँ कौन हैं। ये पहले तो, आज से पहले तो मैंने कभी इन्हें महल में नहीं देखा है, ये कौन है, जीवू जुन से पूछ रहा था वो ऐसे। जीवू जुन कहते हैं कि तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो गलती की है ना, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना की हो, लेकिन मेरे भाई वांग जी पर भी हमला हुआ था और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऐसा कहकर ना जीवू जुन ना वहाँ से ना चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर आते हैं और अपनी रूम की तरफ जाने लगते हैं ना, तभी ना सॉन्गलैन और स्याओ सिंचेन वापस से ना अपने अपने रूप में आ गए थे। और अब ना जियांग चैंग इतना हंस रहा था, उसे को ना इतनी हंसी आ रही थी उन लोगों को लड़की के रूप में देख के, बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। और अब वो ना हंस रहा था, बहुत ज़्यादा हंस रहा था और जीवू जुन को भी ना हंसी आ रही थी, जीवू जुन भी ना हंस रहे थे। इसके बाद ना वो लोग ना हुएशांग के रूम में आ जाते हैं वापस से और वो ना कहते हैं, जीवू जुन कहते हैं कि सॉन्गलैन और स्याओ सिंचेन से कि आप दोनों अभी यहाँ से चले जाइए, अभी के अभी इस बांसुरी को लेकर, और इस बांसुरी को ले जाकर कि मास्टर वे को दे दीजिए, जो उनके हाथों के अलावा किसी भी हाथ में सुरक्षित नहीं है, उनके अलावा कोई भी इसे काबू नहीं कर सकता है, आप इसको ले जाइए। और ऐसा कह के ना वो उस बांसुरी को सॉन्गलैन को दे देते हैं और सॉन्गलैन तुरंत वहाँ से ना निकल जाता है स्याओ सिंचेन के साथ। सॉन्गलैन और स्याओ सिंचेन को जैसे ही जीवू जुन और जियांग चैंग छोड़कर आते हैं मेन गेट तक, जिन क्लैन के मेन गेट तक जैसे ही वो छोड़कर आते हैं ना, लौट के आते हैं वापस, तभी ना वो देखते हैं कि लैन कुरैन उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। और लैन कुरैन जियांग चैंग के ऊपर बहुत तेज भड़क गए थे कि सच सच बताओ, मेरे नेफ्यू को तुम्हारा भाई कहाँ ले गया है, मुझे सच सच बताओ। उनको ना वो खत मिल चुका था, वो बटरफ्लाई लेटर ना मैसेज उनको मिल चुका था जो उस एल्डर ने भेजा था लैन क्लैन से, वो उनको मिल गया था। मुझे लैन कुरैन
ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। तभी ना जेवुजुन कहते हैं कि अंकल प्लीज़ रूम में चल के बात कीजिए, बहुत कुछ है जो आपको ना अभी हमें बताना है, आपको बहुत कुछ नहीं पता है, आप प्लीज़ रूम में चलिए। लैन कुरैन ना कोई भी बात ना सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जेवुजुन की बात को टालते भी नहीं है। वो ना जेवुजुन के कहने पर ना रूम में चले जाते हैं और रूम पे जाने पे ना जेवुजुन ना बांसुरी वाली बात और वीइंग यहाँ पे आया था, ये सब बातें ना उनको बता देते हैं। तब ना लैन कुरैन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, वांग जी कहाँ है, मुझे ये जानना है, तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं ये सब मैं बाद में समझूंगा, मुझे ये बताओ वांग जी कहाँ है। तब ना जियांग चैन कहता है कि वीइंग ने कहा था कि वांग जी अपनी जिंगसी में है, वीइंग वांग जी को जिंगसी छोड़ के आया है। तब ना लैन कुरैन कहते हैं कि इस खत को पढ़ो, इस खत को। और उस खत को ना केवल जेवुजुन पढ़ते हैं। जेवुजुन जैसे ही उस खत को पढ़ते हैं ना तो वो कहते हैं कि ज़रूर मास्टर वे ने कोई तालिस्मान लगाया होगा जिससे कि ना वांग जी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब मास्टर वे ने कहा है कि वांग जी अपनी जिंगसी में है तो वो जिंगसी में ही होगा अंकल, क्योंकि मैं जानता हूँ वीइंग वांग जी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तब ना लैन कुरैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा नेफ्यू चाहिए, मेरा नेफ्यू ठीक है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, ये लेटर तुम लोग क्या कह रहे हो मेरे को कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरे दोनों नेफ्यू सेफ चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं पता है, मेरे नेफ्यू सेफ होने चाहिए और मेरा एक नेफ्यू यहाँ पे नहीं है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जो तुम जानते हो ना लैन सुचैन वांग जी कितना जिद्दी है, वो हमेशा से कितना जिद्दी रहा है। अगर उसने ठान लिया ना वीइंग के साथ जाने की, उस बीवू जियान के साथ जाने की, तो वो चला जाएगा उसके साथ। तुम जानते हो ना कितनी मुश्किल से वो ठीक हुआ था और अब फिर से ऐसा कुछ हो रहा है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है वांग जी इस बीवू जियान के क्लोज कैसे हो गया। लैन कुरैन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो गया था कि वांग जी वीइंग को लाइक करता है एज अ फ्रेंड। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा वाइफ चाहता है, प्यार करता है, ये नहीं सोचा था लैन कुरैन ने। वो समझते थे कि वो फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उसे पसंद करता है, दोस्त है उसका एक लौता। लैन कुरैन को ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इस समय और वो ना चिल्लाए जा रहे थे। तब ना जियांग चैंग कहता है कि मास्टर लैन प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मेरे भाई ने प्रॉमिस किया है वो वांग जी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसने वांग जी के लिए लड़ाई की है, आपको नहीं पता, लेकिन उसने वांग जी के लिए ना वो लड़ा है। तब ना लैन कुरैन ना एक कंफ्यूज लुक देते हैं और देखने लगते हैं जियांग चैंग की साइड की ये कह क्या रहा है। तब जियांग चैंग कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जब हम लोग वैन कबीले गए थे लेसन्स लेने, वहाँ पे वांग जी जख्मी था, वो चल नहीं पा रहा था, उसको ना कैरी किया था वीइंग ने अपनी पीठ पे। उसने वांग जी की वजह से, जब बेन चाओ ने वांग जी को परेशान किया था तब वीइंग ने बेन चाओ से ना लड़ाई की थी, फाइट की थी सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए, और उसने बेन चाओ को मार भी दिया सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए। उसने ये सब कुछ ना सिर्फ वांग जी के लिए किया है, वो कभी किसी और के लिए इतना कुछ नहीं करेगा जितना उसने वांग जी के लिए किया है। वो वांग जी को बहुत पसंद करता है, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। ये कह के ना जियांग चैंग ना चुप हो जाता है कि अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं आपको अपने भाई के पास ले चलूँगा, आप उसके साथ ना आप जो करना चाहें कर लीजिए, लेकिन मेरे भाई ने कहा है कि अभी 4 दिन तक हम लोगों को ना कैसे भी करके इन लोगों को रोकना होगा, जिससे कि ये लोग वीइंग को ढूंढ ना पाए। वो उन लोगों को ना बस एक सेफ जगह पे ना पहुंचाना चाहता है, एकदम सेफ रखना चाहता है। वो बैन लोगों को ना लेकर चला गया यहाँ से और वो उन्हें ना बस सेफ करके ना वापस आ जाएगा। और वांग जी जिंगसी में ही है, वीइंग ने कहा है, वीइंग तालिस्मान लगा के आया है जिससे कि जिंगसी के अंदर कोई जा ना सके।
और वांग जी को टच ना कर सके इसके लिए। और वीइंग ने कहा है कि 3 दिन बाद वांग जी खुद वापस आ जाएगा, तो उसने सही कहा होगा, वो खुद वापस आ जाएगा। मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ये सब कह के ना जियांग चैंग ना चुप हो जाता है और लैन कुरैन ना उसकी साइड देखते हैं, जेवूजुन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर 3 दिन बाद मुझे मेरा नेफ्यू नहीं मिला तो मैं तुम्हारे भाई को जहाँ भी होगा वहीं से ढूंढ के और उससे ना अपने नेफ्यू का पता निकलवा के रहूँगा। और ऐसा कह के ना लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको बहुत चिंता हो रही थी वांग जी की, लेकिन वो कैसे भी करके ना अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और जाके ना अपने रूम में ना मेडिटेट करने लगते हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनकी नेफ्यू का पता नहीं था उनको, इस वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जेवूजुन तो बेचारे बैठ गए थे बेड पे, जियांग चैंग के रूम में थे वो, और वो ना बेड पे ना बैठ जाते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा ना सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वो ना जिन गुनगायों के बारे में सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी जियांग चैंग उनके शोल्डर पे ना अपने हाथ को रख के कहता है कि जेवूजुन प्लीज़ आप इतना मत सोचिए, आप बीमार हो जाओगे, अभी आपको ना ठीक रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे वांग जी भी नहीं है, सेकंड प्रिंस लैन वांग जी भी यहाँ पर नहीं है, अभी हम सबको ना आपकी हेल्प चाहिए, आपके बिना ना हम सब कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, आप हो जो संभाल लेते हो। ऐसा कह के ना जियांग चैंग चाहता था कि जेवूजुन ना ठीक हो जाए, वो ना इतना ना सोचें जितना वो सोच रहे हैं। तभी ना जेवूजुन देखते हैं कि जियांग चैंग ना उनकी साइड ही आ रहा है और जियांग चैंग को पता नहीं क्या हुआ था, वो ना तुरंत जेवूजुन को ना किस कर लेता है। गाइस मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कि इसमें आपको सभी की लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी। मीन्स मैंने इसमें 4 या 5 कपल्स की लव स्टोरीज मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। जेवूजुन को ना किस कर लेता है जियांग चैंग, और जेवूजुन ना इतना मतलब किस करने से ना वो एकदम स्टिफ नहीं हुए थे, वो ना एग्रेसिव हो गए थे। उनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही थी, उनके सिर का जो पेन था ना वो ना जा रहा था। और अब ना जेवूजुन भी ना जियांग चैंग को किस कर रहे थे, डीपली डीपली किस कर रहे थे वो जियांग चैंग को। और थोड़ी देर बाद ना जेवूजुन जियांग चैंग के ऊपर थे और जियांग चैंग बेड में उनके साथ उनके नीचे था। इस स्टोरी में जेवूजुन टॉप है और जियांग चैंग बॉटम है, और जियांग चैंग को ना जेवूजुन ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। लेकिन वो ना किस करते करते ना थोड़ी देर बाद ना रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। जियांग चैंग कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो ना कन्फेस कर लेता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस बात को उसको ना जेवूजुन ना से दूर जाने का ना डर लग रहा था, इस बात से ना वो ना कह देता है कि मैं आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे ही जेवूजुन इस बात को सुनते हैं ना कि जियांग चैंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो जियांग चैंग को ना फिर से डीपली किस करना ना स्टार्ट कर देते हैं। और जियांग चैंग ना उनके क्लॉथ्स को ना उतार रहा था, एंड इसके बाद ना उनके बीच में ना एक हॉट सेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट सेशन होता है। और आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए इनकी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इनका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं अपलोड कर रही हूँ, नहीं बता रही हूँ अभी, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद ना उनके बीच में ना एक हॉट सेशन होता है। हॉट सेशन होने के बाद ना वो दोनों के दोनों वहाँ पे ना जियांग चैंग के रूम में ही ना सो गए थे जेवूजुन, और वहीं दूसरी तरफ ना वांग जी ना सो रहा था और वो सोते सोते ना सपना देख रहा था। और सपने में ना वीइंग को ना वो देख रहा था कि वीइंग उनके साथ है, वांग जी के साथ है वीइंग, और वो दोनों ना पहाड़ की चोटी पे एक साथ एक छोटे से घर में रह रहे हैं। वो इस सपने को ना देख रहा था, एंड
वीयिंग वीइंग ना एक सेफ जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे वो इन बैन कबीले के लोगों को छुपा के और सेफ रख सके। तभी ना उसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है कि जैसे वो रहा था वैसे ही वो इन लोगों को भी रखेगा। वो उन सबको ना हीलिंग ले जाता है। जैसे ही वो सब लोग हीलिंग पहुंचते हैं तो मॉर्निंग का टाइम हो गया था। मॉर्निंग सूरज निकल आया था, मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग में 6 बजे वो लोग हीलिंग पहुंचते हैं। पूरी नाइट चलने के बाद, पूरी नाइट सफ़र करने के बाद वो लोग हीलिंग पहुंचे थे। हीलिंग पहुंच के ना जैसे ही वेंचिंग उस जगह को देखती है तो उसके माइंड में ना कुछ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रहेगी, क्या करेगी। लेकिन उसको ना वीइंग के ऊपर पूरा विश्वास था और वो वीइंग की तरफ देखती है। वीइंग वेंचिंग की साइड देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पे रहा था 6 महीने, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे रह लेंगे। ऐसा कह के वो अंदर चला जाता है और उस गुफा को दिखाते हुए कहता है एक गुफा को कि मैं इस गुफा में 6 महीने तक रहा था। एंड उसके बाद ना हमें स्याओ सिंचेन और सॉन्गलेन का दिखाया जाता है। सॉन्गलेन और स्याओ सिंचेन ना सफ़र कर रहे थे और वो ना तालिस्मान को एक्टिवेट करते हैं और वो तालिस्मान उनको डायरेक्शन दिखा रहा था कि इस साइड से जाना है। फिर इस साइड से एक एरो बन के आ रहा था विजन की तरह, जैसे विजन होता है ना, ऐसे एक एरो बन के आ रहा था कि इस साइड से गया है वीइंग, इस साइड से गया उस तालिस्मान को एक्टिवेट करने के बाद। और वो दोनों ना फुल स्पीड में अपने घोड़ों को ना दौड़ा रहे थे और जा रहे थे उस साइड। उन लोगों ने ना कई घंटों का सफ़र करने के बाद वीइंग के पहुंचने के 3 घंटे बाद मॉर्निंग में 9 बजे वो लोग वहां पहुंच गए थे। और उन दोनों ने ना सॉन्गलेन और स्याओ सिंचेन को आते हुए देखकर वीइंग ना बहुत खुश हो गया था। वो ना अपनी चेंचिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथों में लग गई तो पता नहीं क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो ना दौड़ के ना सॉन्गलेन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चेंचिंग मिली। तब ना सॉन्गलेन मुस्कुराते हुए कहता है ये लो अपनी चेंचिंग। और वो अपनी कमर में से ना, अपनी कमर की बेल्ट में उसने फंसा रखी थी चेंचिंग, उसमें से निकाल के और वीइंग को दे देता है। वीइंग ना अपनी चेंचिंग को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो ना सॉन्गलेन और स्याओ सिंचेन से कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ रहो। सॉन्गलेन और स्याओ सिंचेन पहले तो मना करने वाले थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम कुछ ही टाइम यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। हम लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं कभी भी। दूसरी साइड ना बहुत मुश्किल से ना दूसरे दिन बेन रूहान जब उठा था ना, वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि क्या हुआ था रात को, कैसे चले गए। उसको जब पता चलता है नहीं कि सारे जितने भी लोग थे उसके कैदी थे वो सब चले गए हैं कहीं। दरवाज़ा टूटा हुआ मिला था कैद खाने का, जो सिपाही उसने खड़े करे थे वहाँ पे वो सब मरे हुए मिले थे उसको, सबके सब। वो ना एकदम बौखला जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ना जिन गोंसा कैसे भी करके ना उसको शांत करता है और कहता है कि मुझे बाहर जाने दो और तुम यहीं रहो। और जिन गोंसा ना बाहर आके ना सबके ऊपर ना, अपने जितने भी सिपाही थे उसके, उन सबके ऊपर ना चिल्ला रहा होता है। वो ना देखता है कि यहाँ पे ना वांग जी और वीइंग ना नहीं है। तब ना वीइंग को तो पहले ही वांग जी ले गया था, ये बात उसको पता थी जिनगोंसा को। सब लोगों के साथ ना उसका ना ये एग्रीमेंट होता है, बहुत देर की ना बहसबाजी होती है, बहुत देर तक सबके ऊपर ना दोष आरोप ये सब लगाए जाते हैं लैन क्लैन के ऊपर कि लैन क्लैन वीइंग का साथ दे रहा है काले जादू में, ये वो सब कुछ। तो बहुत देर की बहसबाजी के बाद ना वो लोग ना फैसला देते हैं कि अगर वीइंग वापस से लोटस पियर आता है लौट कर, तो वो वीइंग को जिन क्लैन को दे देंगे, सौंप देंगे सजा के लिए। और वांग जी उसको ना लैन कुरैन कहते हैं कि ठीक है, वांग जी को वो सेक्लूजन में भेज देंगे जैसे ही वो आएगा। लेकिन वो वीइंग के साथ नहीं है, वो इस बात का ना भरोसा देते हैं और कहते हैं कि वो उसको ढूंढेंगे क्योंकि वांग जी भी नहीं मिल रहा है। वो ऐसा कह देते हैं उस टाइम पे और ये मैटर ना क्लोज हो जाता है। वो लोग ना अपने अपने घर वापस आ गए थे। जैसे ही लैन कुरैन अपने
लेन क्लेन आते हैं, वो तुरंत वांग जी के रूम की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि वांग जी के रूम को टच करती ना एक जादू है, जिसकी वजह से वो भी पीछे हट गए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को टच किया, उस जादू ने उन्हें पीछे हटा दिया और वो जादू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनकी ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद ना लेन कुलेन ना 3 दिन होने का ना इंतज़ार करते हैं और 3 दिन बाद ना वांग जी की जब आंखें खुलती हैं, वो ना वीइंग का नाम लेके ना जागता है, बहुत तेज चिल्ला के उठता है वीइंग, और ऐसे चिल्ला के ना वो उठता है। उठने के बाद ना वो फ्रेश होता है, शावर लेता है और शावर लेके ना वो अपने रूम से ना बाहर आता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आया था ना, सबको पता चल गया था कि वांग जी लेन क्लेन में ही है। जितने भी डिसिपल्स उसे देखते हैं वो सब ना जल्दी से जाके लेन कुलेन को, जेवुजुन को ना ये बात बता देते हैं कि वांग जी सेकंड यंग मास्टर लेन हमारे कबीले में ही हैं। ये बात ना सबको ना पता चल गई थी। लेन कुलेन ना इस बात को सुनते ही ना वांग जी के पास आ जाते हैं, जेवुजुन भी वांग जी के पास आ जाते हैं। तब वांग जी इन सबको देख के ना एक ही बात पूछता है अपने भाई से, गा वीइंग कहाँ है? तब जेवुजुन कहते हैं कि आराम से बैठो वांग जी, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, मैं तुम्हें अभी सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, तुम पहले आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन वांग जी ना कहता है कि नहीं गा, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे वीइंग के पास जाना है। वीइंग कहाँ है? हेलो एवरीवन, मैं आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।